जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपके वीडियो के पेपर लगे हुए हैं, जिसके लिए हम भी ताबड़तोड़ सीरीज लेकर के आ रहे हैं बूस्टर डोज के नाम से। और आपको बता दें, इसमें हम संपूर्ण हिंदी देख रहे हैं दोस्तों। और भी जो चीज़ें हमसे हो सकती है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हम ताबड़तोड़ रिवीजन करवा रहे हैं। हमारा बस यही उद्देश्य है कि आप अंतिम समय में बहुत ही अच्छा कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे विश्लेषण के बारे में। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों, आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे, आपको मिल जाएगा। ये देखिए, प्लेलिस्ट दिखेगा, वीडियो री एग्ज़ाम बूस्टर डोज। ठीक है, इस पे जा करके आप बहुत ही अच्छे से दोस्तों संपूर्ण क्लासेस ले सकते हैं। बहुत ही कम समय में आपको बता दें, ये क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होंगी। अगर आप इसे देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 50 क्वेश्चन में बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। और हमने वीडियो के लिए दोस्तों पत्र लेखन और संपूर्ण चीज़ें पढ़ाई हैं, वो चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा संपूर्ण संविधान, संपूर्ण पॉलिटी, संपूर्ण सब कुछ हमने पढ़ाया है, तो वो चीज़ें भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए तो हम देखने वाले आज विशेषण के बारे में। तो विशेषण क्या होता है उसके पहले मैं बता दूं कि आपको पता होगा, 4 विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 4 विकारी शब्द होते हैं, और जिनकी कोई ना कोई विशेषता बताते हैं। जैसे एक संज्ञा है विकारी शब्द, एक सर्वनाम है, एक क्रिया है और एक विशेषण है। देखिए, 4 विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा की विशेषता कौन बताएगा? विशेषण बताता है। तो यही विशेषण हम पढ़ेंगे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक, क्रिया विशेषता क्रिया विशेषण बतलाएगा, और विशेषण विशेषता प्रविशेषण बतलाएगा। ये सब चीज़ अलग की चीज़ें हैं, मगर हम दोस्तों ये विशेषण देखेंगे जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। ठीक, हम रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादा हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, वह शब्द, विशेषण की परिभाषा क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। यूपीएसआई में 2 चीज़ पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, यानी ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और एक चीज़ बता दें, जब विशेषण किसी की विशेषता बतलाएगा, किसकी बतलाएगा? संज्ञा सर्वनाम, तो उस समय संज्ञा और सर्वनाम को हम विशेष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं ना। विशेष्य क्या होता है दोस्तों? संज्ञा सर्वनाम को हम विशेष्य कहेंगे। ठीक, और जो इनकी विशेषता बतलाएगा उसको हम विशेषण कहेंगे। देखिए, जैसे हमने कहा काला घोड़ा, तो काला घोड़ा, देखिए घोड़ा क्या है दोस्तों? ये आपका संज्ञा है, संज्ञा है। और काला, देखिए घोड़े की विशेषता क्या है कि वो काला है, तो इस संज्ञा है, इसका मतलब ये क्या होगा? विशेष्य हो गया। देखिए, संज्ञा सर्वनाम है तो विशेष्य होता है, तो ये विशेष्य हो गया। और दोस्तों काला क्या होगा? ये विशेषण हो गया। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। उससे घोड़ा लड़का में, लड़का क्या है दोस्तों? विशेष्य, और गोरा क्या होगा? विशेषण हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से में पूछे गए। दुष्ट बालक, ठीक है, में कौन सा विशेषण है? ठीक है, पर्वतीय मैदान में कौन सा विशेषण है? तो आपको पता होगा गुणवाचक। ठीक है, चलिए 11 प्लेयर में कौन सा विशेषण है? तो 11 प्लेयर दोस्तों है ना, संख्यावाचक। ठीक, इस तरीके से आपसे पूछे गए। चलिए, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। चलिए देखते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला गुणवाचक विशेषण। देखिए, गुणवाचक विशेषण में क्या चीजें आएंगी? जिन विशेषणों के पदार्थों के गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आपको बता दें, गुणवाचक विशेषणों की संख्या बहुत अधिक है और जिनके कुछ भेद निम्नलिखित है। पहला देखिए कालवाचक। कालवाचक, देखिए काल बोधक में जो काल चीजें आ जाएंगी, काल वाली चीजें, जैसे नया हो गया, पुराना हो गया, ताजा, भूत, वर्तमान, प्राचीन। देखिए प्राचीन पूछा गया यूपी पुलिस में, मौसमी पूछा गया यूपी पुलिस में, आगामी पूछा गया यूपीएसआई में। ठीक है, उसके अलावा स्थान बोधक में आपको पता है कि बहुत चीज़ें, भीतरी है ना, कहाँ स्थान पे है? भीतरी, बाहरी, उजाड़, ऊपरी, सतह है ना, पंजाबी, अमेरिकी, चीनी, भारतीय। तो भारतीय पूछा गया दोस्तों, आपका पूछेगा भारतीय में कौन सा विशेषण आप बताएंगे? गुणवाचक। ठीक है, सब गुणवाचक के ही भेद है। जैसे आकार बोधक में दोस्तों, आकार कैसे होते हैं? गोल होता है, चौकोर होता है, सुरौल होता है, समान होता है, नुकीला, तो नुकीला पूछा गया था यूपी पुलिस में। रंग बोधक में दोस्तों, काला घोड़ा है ना, पीला है ना, नीला चीज़ें है ना, नीली, आसमानी, सब क्या है? रंग बोधक, इसमें काला पूछा गया दोस्तों आपके यूपीएसआई में। चलिए, दशा बोधक में, दशा कैसी है? गीला है, पतला है, पिघला है, भारी है, मोटा है दोस्तों, वो चीज़ें। और गुणवाचक में, गुणबोधक, देखिए गुणबोधक में भी, गुणवाचक में भी गुणबोधक होता है ना। जैसे अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब क्या है दोस्तों? ये यूपीएसआई में पूछेगा 2017 में। ठीक है, तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण ही है। शांत स्वभाव, शांत दोस्तों, ये क्या है? गुणवाचक है। ठीक है, स्थान बोधक में कोई स्थानीय चीज़ें, जैसे कि चीनी हो गया, चीन के लोग चीनी हो गया, मद्रास के मद्रासी, बिहार के बिहारी, ये आपके स्थान बोधक होते हैं। ये दोस्तों आपका पूछा गया। स्पर्श बोधक भी हो सकते हैं दोस्तों, कोमल है, छू क्या बताए? कोमल, कठोर है ना।
ये सब चीज़ें आपको स्पर्शबोधक ये भी आपको यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में। चलिए अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि पर्वतीय में कौन सा विशेषण, तो आप बताएंगे गुणवाचक। ठीक है, यूपी वीडियो में पूछा गया, वीडियो एग्जाम में। मीठा अमरूद में मीठा क्या है, मीठा विशेषण है दोस्तों गुणवाचक। सरीखा में विशेषण है खार। देखिए चांदी खोटी दिखती है तो विशेषण कौन सा है, तो चांदी विशेषता क्या है, खोटी है यानी गुड़। ठीक है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण, तो नीली दोस्तों क्या है, गुणवाचक। सफ़ेद कमीज में गुणवाचक, सच्चे लोग में गुणवाचक। तो ये सब चीज़ें आपके यूपी जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अब संख्यावाचक विशेषण का होता है जिसमें संख्या का बोध हो। देखिए जिन वस्तुओं में संख्या का बोध हो, संख्या 1 2 3 4 2 3 है ना, इस तरह से आप सुनते होंगे। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन भी पूछेगा जैसे कि 2 गुना दूध है ना, 2 गुना दूध में कौन सा विशेषण, तो संख्यावाचक। 4 कुर्सियां दोस्तों, इसमें कौन सा विशेषण, तो संख्यावाचक। अब देखिए संख्यावाचक के कुछ हम भेद बांट सकते हैं, जैसे दोस्तों निश्चित अनिश्चित। तो निश्चित में दोस्तों हम देखेंगे इनके 5 भेद होते हैं मुख्यतः। अनिश्चित में दोस्तों और भी चीज़ें होती है वो हम देखेंगे। ठीक, गणना बोधक, आवर्ती बोधक, क्रम बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक, निश्चित वाले हैं। ठीक है, अब इनको भी दोस्तों हम 2 भागों में बांटेंगे। गणना बोधक को भी 2 भागों में बांटेंगे, पहले चीज़ समझिएगा। ठीक है, एक होगा दोस्तों, देखिए ये वस्तुओं की गणना बोध करेगा, और गणना बोधक के भी 2 भेद होंगे। एक होगा दोस्तों पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक। अपूर्णांक क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम 2 1.5 सवा है ना ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। चलिए पूर्णांक बोधक में देख सकते हैं दोस्तों, पूर्णांक बोधक में जैसे कि मैदान में 4 बच्चे, देखिए पूर्णांक बोधक में क्या आएगा, 1 2 3 4 हजार लाख ऐसी संख्या आएंगी, तो वो आपका पूर्णांक बोधक होगा संख्यावाचक के अंतर्गत। देखिए जब आपसे पूछेगा मैदान में 4 बच्चे खेल रहे, इसमें कौन से सर्वनाम है, तो पहले आपको संख्यावाचक अगर है तो संख्यावाचक बताना, अगर संख्यावाचक नहीं है उसमें पूर्णांक बोधक बताया तो आपको पूर्णांक बोधक करना ना। चलिए और स्कूल में 10 बच्चे अनुपस्थित, 10 क्या होगा, पूर्णांक बोधक। राजू ने 2 पुस्तकें दी, 2, देखिए 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं तो पूर्णांक बोधक। देखिए ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सब चीज़ें पहले से ही दी हुई हैं। ठीक है तो आप सब समझ गए होंगे पूर्णांक बोधक क्या है। ठीक है, चलिए अपूर्णांक क्या होता है दोस्तों, जिसमें सवा पाव है ना, जो पूरी संख्या हमने लिखा, जो दोस्तों बट्टे में लिखा जाए, जैसे 1/4 है ना, ये क्या है अपूर्णांक है ना। तो जैसे आधी रोटी दो मुझे, चौथाई क्या है ना, ऐसी चीज़ें भी, पाव भर दाल दे दो, ये सब चीज़ें अपूर्णांक होती है। चलिए दूसरा दोस्तों आवृत्ति बोधक। आवृत्ति क्या होता है दोस्तों, जो बढ़ना। आवृत्ति मतलब दुगुना तिगुना, जहाँ पे गुना लगा हो। ठीक है, उसे हम आवृत्ति बोलते हैं। जहाँ इसमें क्या होता है, पहचान का होता है गुना लगा हो, दुगुना होगा, तिगुना, चौगुना, पचगुना, ये आवृत्ति बोधक संख्यावाचक होता है। जैसे समझिएगा, जैसे आपसे कहा गया कि दूध वाले ने दूध में 2 गुना पानी मिलाया है, दूध वाले ने 2 गुना दूध में पानी मिला था, यानी कि देखिए 2 गुना, यानी यूपीएसआई में यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो 2 गुना, गुना लगा मिल गया दोस्तों, ये आवृत्ति बोधक होगा। राम श्याम से तिगुना उम्र का है दोस्तों, तिगुना लगा। 100 गुना सीता समझदार है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गया कि मोहन तुमसे 4 गुना काम करता। देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, 4 गुना लगा यानी आवृत्ति बोधक, गुना लगेगा आवृत्ति बोधक। ठीक है, अब देखिए क्रम बोधक क्या होता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर क्रम से लगे रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इनको 1 2 3 नहीं बोलेंगे, पहला दूसरा तीसरा। तो यानी जहाँ पे पहला दूसरा तीसरा प्रथम द्वितीय तृतीय ना ऐसी संख्याएं हैं, वो क्या होंगे, क्रम बोधक। ठीक है, तो क्रम बोधक की पहचान क्या होगी, जहाँ पे पहला दूसरा तीसरा यानी प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसी संख्याएं, तो वो क्या होंगे, क्रम बोधक हो जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा याद रखना। देखिए नया मोबाइल लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा देखिए अभी नया मोबाइल है, थोड़ा सा हाथ सेट नहीं है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा। ठीक है, तो पूर्णांक बोधक हमने बता दिया था, और साथियों आवृत्ति बोधक बता दिया, यानी दुगुना तिगुना चौगुना इसमें ऐसे आएंगे। तो दुगुना तिगुना चौगुना समझ गए होंगे। अब क्रम बोधक में क्या होता है, क्रम में हमने बता दिया था दोस्तों कि एक पहला दूसरा तीसरा चौथा आएगा ना। क्रम बोधक में कैसे होता है, कोई क्रम से लगे होंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ना। जैसे कि कहा गया कि पंक्ति का चौथा लड़का चला गया, तो चौथा व्यक्ति चौथा क्या होता है, क्रम में आएगा। देखिए पूछाते हैं 5वीं लड़की, भारत के हर 5वीं लड़की शिक्षित, दोस्तों ये यूपीएसआई में पूछा गया था, है ना। इस तरीके से दोस्तों ये चीज़ आएंगे, चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। ठीक है, अब देखिए समुदाय बोधक का होता है। देखिए समुदाय मतलब तुम सभी को बुलाना। अब देखिए जैसे कोई आपको बुलाने आएगा, अगर आप 4 भाई हैं तो बोले 4 भाई चले आना कल। अगर 4 भाई होंगे तो अगर 3 को बुलाना होगा बोले 3 भाई आना ना, ऐसे। तो जिसमें दोस्तों ओ की मानता लगी हो, 4 5 100 है ना, ऐसे चीज़ें लगी हों, वो दोस्तों क्या होता है, समुदाय बोधक। तो देखिए जैसे कहा गया, क्या कहा गया कि कल 4 भाई है ना मेरे घर आ जाना। दोस्तों ये क्या कहा, 4 भाई यानी समुदाय को बुलाया गया, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया। 8 घर एक जैसे होते हैं, 3 लड़के ना, तो ये सब समझ गए होंगे। चलिए अगला है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक में हर एक आ जाएगा दोस्तों, प्रत्येक, हर एक, एक एक, यानी कहा गया कि हर एक नेता भ्रष्ट, यानी कि प्रत्येक की बात कर ली गई। एक एक चोर को गिन गिन के पकड़ा जाए, एक एक अपराधी दंड दिया जाए, प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने में होशियार। दोस्तों ये सब प्रत्येक वाचक हो जाएगा ना। चलिए अब दोस्तों अनिश्चित वाचक संख्यावाचक देखते हैं। ठीक, अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जिसमें निश्चित ना हो।
जैसे कहा गया कक्षा में 5-7 छात्र हैं, तो 5-7 यानी निश्चित नहीं है ना। मेला में लगभग 1000 लोग थे, लगभग 1000 यानी कि निश्चित संख्या नहीं है। भीड़ में सैकड़ों लोग मौजूद थे दोस्तों, यूपीएससी पूछा गया। बीसीओ लोग, कल हम बीसीओ लोग से मिले दोस्तों, ये भी क्या है निश्चित नहीं तो अनिश्चित हो जाएगा ना। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, कितने प्रश्न करने हैं, है ना। ये कितने क्या निश्चित नहीं है। चंद रुपए के लिए, है ना, शर्मसार होना पड़ा दोस्तों। कई दर्शकगण थे, सैकड़ों लोग मारे गए, ये सब चीज़ें क्या है, अनगिनत है। चलिए अगला है परिमाणवाचक। परिमाण क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे नापा या तौला जाए, जिन चीज़ों को नापा या तौला जाए। देखिए संख्या इसमें भी आएगी, मगर दोस्तों याद रखना कि इसमें दोस्तों इकाई लगी होगी, जैसे लीटर, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, वजन, है ना। चलिए अब परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं दोस्तों, एक निश्चित एक अनिश्चित। जो चीज़ निश्चित कर लो वो निश्चित है, और जो चीज़ ना निश्चित कर पाए वो अनिश्चित। देखिए निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि जैसे बाजार से 5 किलो आम खरीदे, देखिए 5 किलो दोस्तों निश्चित है ना। देखिए 5 यहाँ भी आया, मगर दोस्तों इसके साथ में आपका इकाई लगा हुआ, किलो तौलने वाली चीज़ लगी हुई, इसीलिए ये संख्यावाचक नहीं होगा, परिमाणवाचक होगा। और परिमाणवाचक में जो चीज़ें हम कर सकते हो दोस्तों निश्चित हो जाएगा। जैसे 2.5 मीटर कपड़ा लगेगा, 2.5 मीटर हम निश्चित कर सकते हैं, तौल मतलब कपड़ा ले सकते हैं। 10 ग्राम सोना खरीदा दोस्तों, यूपीएससी में पूछा गया, 10 ग्राम क्या है, गिनती का आप 10 ग्राम कर भी सकते हैं ना। 25 गज कपड़ा जमीन दोस्तों, और 3.5 मीटर कपड़ा। देखिए मेरे कुर्ता पैजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगे, यानी कि दोस्तों ये क्या है, निश्चित है। ठीक है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना दोस्तों, ये भी निश्चित। देखिए यूपीएससी में पूछा गया, तो जो निश्चित हो जाती है, तौलने वाली चीज़ें, मापने वाली चीज़ें, वो दोस्तों परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक में आती है। अब अनिश्चित में क्या होता है वो भी दिखा दें। जैसे कहा जाए आपसे थोड़ा नमक डाल दो, अब थोड़ा दोस्तों निश्चित नहीं, तो कितना थोड़ा, ज़्यादा दाल हो गई, है ना, अधिक चीनी डाल दी, पूरा आनंद लिया, कम चाय, बहुत दूध, सब धन, है ना। ऐसी चीज़ें क्या होंगी, अनिश्चित हो जाएंगी। जैसे आपसे कहा गया चाय में ज़्यादा चीनी, अब कितनी ज़्यादा है ये निश्चित नहीं, इसलिए ये अनिश्चित में आ गया। थोड़ा नमक देना ना। अब देखिए यहाँ पे आज मुझे बहुत काम है, बहुत काम, कितना काम है, मतलब कोई गिनती इसकी नहीं हो रही है, इसलिए दोस्तों ये अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, अब थोड़ा कितना दूध गर्म कर देना, ये चीज़ें आपकी अनिश्चित हैं। आटे में थोड़ा नमक डाले, देखिए थोड़ा कितना नमक डाले, ये चीज़ें पता नहीं है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग कौन से लोग आ रहे हैं, वो चीज़ें निश्चित नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए सार्वनामिक विशेषण देखते हैं जो अंतिम है। अब देखिए सार्वनामिक क्या होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसके भी दो भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। जब देखिए मौलिक क्या होता है, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा से पहले आता है उन्हें मौलिक सर्वनाम कहते हैं। जो बिना रूपांतर, बिना किसी चेंजिंग के संज्ञा से पहले आ जाए, जैसे ये घर मेरा है, देखिए तो घर, देखिए संज्ञा इसके पहले आ गई ये, और ये एक सर्वनाम है ना, तो इसीलिए ये घर मेरा दोस्तों, ये सर्वनाम की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है, सॉरी सर्वनाम है, मगर दोस्तों विशेषण की तरह प्रयोग में लाया जा रहा है, इसलिए सर्वनामी विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह मेरा पड़ोसी है दोस्तों, वह मेरा पड़ोसी, देखिए मेरा क्या है, ये आपका सर्वनाम है, उसके पहले आ गया वो शब्द। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, विशेषता बता रहा है, वो मेरा पड़ोसी ना, कोई आदमी आ रहा दोस्तों, कोई क्या है ना, समझ गए होंगे, सर्वनाम है। ठीक, कोई बच्चा नहीं खेलेगा दोस्तों, ये सब चीज़ें आपकी सार्वनामिक विशेषण। वैसे दोस्तों यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछेगा ना। चलिए ये कुत्ता मेरा है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं। और यौगिक होता है दोस्तों थोड़ा सा बदलाव करके, जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा होगा ना, ऐसा आदमी नहीं देखा होगा, ये सब क्या है, यौगिक सर्वनाम। देखिए आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, देखिए एक चीज़ और समझिएगा, प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बदलाते हैं, इनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखिएगा एक होते हैं विशेष, विशेष हम जिसको संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, क्या बोलते हैं, संज्ञा सर्वनाम, जिसे हम विशेष कहते हैं। इनकी विशेषता दोस्तों विशेषण बतलाता है, और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे समझिएगा, जैसे अब देखिए हमने कहा कि राम बहुत तेज लड़का, देखिए यहाँ पे राम क्या है, देखिए लड़का क्या है दोस्तों, ये विशेष है, इसकी लड़के की विशेषता क्या है, तेज। तेज तो है, मगर दोस्तों तेज क्या है, विशेषण हो गया, ये लड़का का विशेष हो गया, मगर तो तेज तो है, बहुत तेज है, तो बहुत क्या होगा, ये प्रविशेषण होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे आते हैं। देखिए संतरे क्या है दोस्तों, ये संतरे क्या है आपके विशेष है ना, और संतरे की विशेषता का खट्टे, खट्टे का विशेषण है, और खट्टे कितने, बहुत ज़्यादा, तो कुछ ज़्यादा दोस्तों, कुछ ज़्यादा क्या होगा, ये आपका प्रविशेषण होगा। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे समझे होंगे। चलिए अब देखिए इनके हम ये तुलनात्मक चीज़ें देखते हैं, यहाँ से अवस्थाएँ पूछाती हैं, विशेषण की अवस्थाएँ। देखिए दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि का परस्पर मिलान या फिर विशेषण तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। इनकी 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए। देखिए मूलावस्था क्या होता है, जो चीज़ें आपने देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ा होगा, वही चीज़ें हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए मूलावस्था क्या होता है, इसमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलना ना होकर सीधे व्यक्ति का, इसमें जैसे कि किसी से तुलना नहीं की जाएगी। ये सुंदर है, सिंपल वाले सेंटेंस आएंगे, सुंदर, वीर, अधिक, है ना, ऐसी चीज़ें। मगर दोस्तों मूलावस्था व उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में क्या होता है, इसमें दो संज्ञा या अथवा सर्वनाम में परस्पर व्यक्ति तुलना करते हैं, जैसे कि राम श्याम से अच्छा ना, इस तरीके से। ये वीडियो में पूछा गया, ये परिभाषा ही पूछी गई थी कि उत्तरा अवस्था क्या होता है, जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच परस्पर तुलना की जाए ना। चलिए जैसे उदाहरण देखते हैं कि राम श्याम से अच्छा, देखिए दो लोगों में तुलना कर दी जाएगी, वही क्या होता है,
उत्तरावस्था ना। अब उत्तमावस्था दोस्तों जिसमें सभी से तुलना कर दी जाए, देखिए सबसे चीज़ें बता दी हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं उस तरह की सबसे तुलना कर दिया दोस्तों। और एक चीज़ यार कहेंगे कि इस अवस्था बनाने के लिए विशेषण शब्द में सबसे पहले ठीक पहले पद में हम दोस्तों क्या जोड़ते हैं, तम जोड़ देते हैं प्रत्यय में। जैसे अब देखिए यहाँ हमने क्या किया कि भारतीय टीम में विराट सबसे अच्छा खिलाड़ी, यानी कि विराट की तुलना हमने सभी खिलाड़ियों से कर दी है, तो ये दोस्तों उत्तमा हो गया अवस्था। ठीक है, सभी मतलब कि पूरे जितने भी खिलाड़ी है ना, देखिए। और इनकी कैसे बनाते, देखिए किसी चीज़ का कैसे बनाएंगे, मूलावस्था में जैसे उच्च है तो तर जोड़ के दोस्तों हम क्या बनाते हैं, उत्तमावस्था उत्तरावस्था बनाते हैं, और उत्तमावस्था तम जोड़ के बनाते हैं। देखिए उच्चतर क्या हो जाएगा आपका उत्तरावस्था, और उच्चतम क्या हो जाएगा उत्तमावस्था। इस तरीके से दोस्तों ये बनी है, ज़्यादा हम इनको डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा बिल्कुल अच्छे से, अगर आया तो कमेंट करिएगा। और दोस्तों जाइए हमारे प्ले लिस्ट पे, वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और ये हमारी दोस्तों ई बुक है, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा 50 रुपये में। इसमें आपको बता दें वर्णमाला होगा, विकारी शब्द अविकारी शब्द, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, काल, समास, रसछंद, अलंकार, संधि, और इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची, और जो भी चीज़ें सब कुछ मिलेगा। इस नंबर पे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम 50 रुपये करके दोस्तों हमें सेंड करके दोस्तों ये सब चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।